हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रेश गांधी और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे Xiaomi और Oppo के ऊपर आखिर क्यों 1000 करोड़ का फाइन टैक्स वायलेशन के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाल दिया है। चीजों को समझते हैं आराम से, एकदम बढ़िया पैकी, एकदम छोटा सा ये सेशन होगा जिसमें मैं आपको केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं कि क्या क्या हुआ था ये पूरे सिनेरियो के अंदर। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस करना। मान लीजिए ये हमारी है इंडिया कंट्री बेटा, और ये है कोई दूसरी कंट्री, ठीक है। जैसे अगर मैं ओप्पो Xiaomi की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये दूसरे कंपनी के अंदर, दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये वाली कंपनीज रजिस्टर्ड होती है और उनका एक जो यूनिट होता है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि इंडिया में वो अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। तो ऐसे इसमें इंडिया में जितना भी बिजनेस होता है, वो पर्टिकुलर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होने वाला है, वो पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर इनको टैक्स पे करना होता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो जो इनकम है वो इन्होंने इंडिया के अंदर कमाई है, सीधी सी बात है। तो इसको गवर्नमेंट कहती है कि हमारे इंडिया की इनकम है, हमको इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टैक्स यहीं पे चाहिए, आप बाहर नहीं दोगे करके। अब आप तो जानते हो कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट निकाला जाता है सेल्स माइनस जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स हुए उस चीज के अंदर। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आती है परचेसिंग कॉस्ट करके, ऑब्वियस सी बात है परचेसिंग। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात करूं, Xiaomi या MI, मतलब अपना MI और Oppo के केस में, तो इनके मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो दूसरे कंट्री में बनते हैं और वो इंडिया के अंदर आते हैं फिर। तो ऐसे इसमें इनकी जो परचेसिंग कॉस्ट होंगी, आपको लगता नहीं इनको परचेसिंग कॉस्ट वो बाहर जो इनकी खुद की ही जो कंपनी रजिस्टर्ड है चाइना के अंदर या जो भी दूसरे कंट्री के अंदर, तो वहां पे इन लोगों को क्या देना होगा, वहां पे उनको परचेसिंग कॉस्ट देना होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन से इनको पे करना होगा। तो अब समझिएगा बात को, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इंडिया में इनकम टैक्स अगर 20% का स्लैब है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और चाइना में 15% का स्लैब है, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि इंडिया में कम से कम हमारा प्रॉफिट रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में प्रॉफिट रजिस्टर्ड कम होगा तो हमको टैक्स कम से कम पे करना होगा। और वही अगर मैं चले जाऊंगा, अगर वही दूसरी ओर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, कहां पे, दूसरे कंट्री के अंदर, तो यहां पे 15%, मतलब आपको लगता नहीं जो गैप होगा उस पे 5% का टैक्स इन्होंने सेव कर लिया। टैक्स यहां पे इंडिया में भी पे करना है और टैक्स आपको चाइना में भी पे करना है। लेकिन समझिएगा बात को, लेकिन इस बात को समझिए आप कि यहां पे इन्होंने टैक्स सेव कर लिया है 5% का। ऐसा कहीं और रजिस्टर्ड हो सकती है जो टैक्स हेवन हो सकता है, मतलब वहां पे अगर आपको प्रॉफिट्स होते भी है तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है करके, समझ रहे बात को। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां की जो इंडिया वाली कंपनी है ना, उसने अपने एसोसिएट कंपनी के साथ, मतलब ऐसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्या होती है आपको पता है, तो ऐसी कंपनी जिसके साथ फ्रीक्वेंट डीलिंग, मतलब ये जो होती है ना 20% का कंट्रोल होता है, या मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएट अपनी रिलेटेड कंपनी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वो ट्रांजैक्शन के बारे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद बताता है कि ये पर्टिकुलर जो कॉस्ट आपने डिसाइड किया है ना पेमेंट करने का, ये परफेक्ट है या नहीं है। मतलब क्या है, समझिएगा बात को। अगर 10,000 का फोन है और वो 10,000 के फोन को मैं 15,000 में इंडिया में बेचता हूं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जानबूझ के इन्फ्लेट करना चाहेंगे 10,000 की प्राइस को। मतलब ये चाहेंगे कि मैं 14,000 प्राइस बता दूं करके, जो मुझे चाइना से गुड्स आया वो 14,000 का है और 15,000 में इंडिया में बिकता है करके, समझ रहे हैं बात को। तो ये लोग जानबूझ के इन्फ्लेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो गैप है ना 5,000, उसके ऊपर ये लोग ज्यादा टैक्स पे ना करे। आप देखिए ना, अगर 14,000 प्राइस बताऊंगा तो केवल और केवल 1,000 पे 20% बैठेगा। वही अगर मैंने 10,000 प्राइसिंग बता दिया कॉस्ट का, तो 5,000 रुपए के ऊपर 20% बैठेगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे इसमें ये लोग चाहते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो ना, आप हमको रिपोर्ट कीजिए पहले तो कि आपने ऐसे ट्रांजैक्शन किया है करके, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, आपने कितना भी कुछ भी अमाउंट पे किया हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम बताएंगे कि फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस ये कॉस्ट कितनी होनी चाहिए करके, ये हम बताएंगे आपको, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब क्या हुआ, समझिएगा बात को। इनका क्या कहना था, इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ना, उसके बारे में ही नहीं बताया, उसके बारे में ही डिस्क्लोज नहीं किया। और दूसरा, ये लोग क्या करते हैं बेटा, बाहर के अपनी जो खुद ही की कंपनी है ना, वहां से एज अ लोन पैसा लेते हैं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट अगर पैसा लिया तो उसके ऊपर क्या है बेटा, कुछ देना नहीं पड़ेगा ना, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी इंडिया में पे कर दिया जाता है। तो ये लोग क्या लेते हैं, एज अ लोन पैसा लेते हैं, ताकि जो इसके ऊपर का इंटरेस्ट
इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट का ये एक्सपेंस क्लेम कर सके कहां पे, इंडिया की कंपनी के अंदर। तो अब ऐसे इसमें क्या होता है, ये ऐसे दोनों घपलों वाले ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसको दबोच लिया है बेटा, Xiaomi को, आपके MI वाले फोन को, और दूसरा आपके Oppo कंपनी को। ठीक है, तो ऐसी दोनों कंपनी अभी रडार पे आ गई है और अभी उनके बहुत सारी, अभी देखिए 1000 करोड़ का जो फाइन है ना, मे इंपोज हो सकता है। ये मे पे भी ध्यान देना यार, शुड ऐसा जरूरी नहीं है पक्का ही इंपोज होगा। पहले उनसे पूछेंगे, अरे भैया पहले उनको रीजनेबल, ओप्पो मतलब क्या, मैं आपको पढ़ाता हूं ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता है उनको, कि एक बार बताओ मत करके कि तुम्हारा क्या लफड़ा है करके एक बार बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत इंटरप्रेट कर लिए। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बार सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देती है। अब वो अपॉर्चुनिटी के बाद पता चलता है कि वो जिम्मेवार है, जिम्मेवार नहीं है, ये चीजें तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। होप सो आपको ये सेशन, होप सो आपको ये छोटा सा जो हमारा वीडियो था वो यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे अमेजिंग सेशन के लिए ये पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखी है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप IG सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।